जब मच्छर आपका खून चूसते हैं तो उनका क्या होता है? अगर आप सोचते हैं कि मच्छर सिर्फ चुभाकर और चूसकर ही खून चूसते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। वास्तव में जब भी कोई मच्छर आपका खून चूसता है तो यह आपके ऊपर एक न्यूनतम आक्रामक सर्जरी करने जैसा होता है। आइए देखें कि यह मच्छर डॉक्टर आपकी सर्जरी कैसे करता है। सबसे पहले ये चुपचाप आपकी त्वचा पर उतरेगा। आपके द्वारा देखे जाने से बचने के लिए आपके निचले मुंह की स्थिति का पता लगाने के बाद ये आपको सुन्न करने के लिए सोच समझकर मुंह से कफ थूक देगा। सर्जरी के दौरान आपको झुनझुनी की अनुभूति होती है। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या इस प्रकार की सेवा पर्याप्त है? फिर डॉक्टर मॉस्किटो ने अपने सर्जिकल उपकरण, जो उसका मुंह होता है, निकालना शुरू कर देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मच्छर के मुंह में केवल एक सुई होती है। वास्तव में उसके मुंह के अंग अलग अलग कार्य करने वाली 6 सुइयों से बने होते हैं। स्पष्ट रूप से देखने के लिए इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखना आवश्यक है। उनके श्रम का विभाजन स्पष्ट है। 2 सबसे बाहरी दांतेदार सुइयां आपकी त्वचा को काटने के लिए जिम्मेदार हैं। 2 आंतरिक सुइयां रक्त वाहिकाओं के रास्ते में बाधाओं को दूर करने के लिए जिम्मेदार हैं और 2 मध्य सुइयां रक्त को चूसने से रोकने के लिए एंटीकोआगुलेंट यौगिकों को स्रावित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रक्रिया में आपका रक्त जम जाता है और दूसरे मच्छर के वास्तविक भोजन उपकरण होते हैं आपके द्वारा खोजे बिना। यह लालच से आपका खून चूसेगा जब तक कि इसका पेट फूलकर अपने आकार से कई गुना न हो जाए। इस प्रक्रिया में यह इस सुई के माध्यम से वायरस को आपके रक्त प्रवाह में भी इंजेक्ट करता है। इतना ही नहीं, अधिक रक्त प्राप्त करने के लिए यह रक्त चूसने की प्रक्रिया के दौरान शरीर से अतिरिक्त पानी बाहर निकाल देगा। यह तब तक खाएगा और शौच करेगा जब तक इसका पेट फटने वाला न हो जाए और फिर यह संतुष्टि के साथ निकल जाएगा। ज्यादातर मामलों में जब तक आप अपनी त्वचा में झुनझुनी और खुजली महसूस करते हैं तब तक मच्छर उड़ चुका होता है। यह संवेदनाहारी दवा के गुजरने के बाद आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण होता है। यहां देखें, क्या हमें किसी पेशेवर मच्छर चिकित्सक की प्रशंसा करनी चाहिए? अंततः क्या आप जानते हैं कि यदि मच्छर विलुप्त हो गए तो क्या होगा?